हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अर्शी, योर इंग्लिश कंपेनियन। गाइस, आज की वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं ये ना ही कोई टेंसेस की वीडियो है, क्योंकि टेंसेस हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिए थे। आई होप मैंने आपको इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में समझाया हो और आपने टेंसेस को अच्छे से सीखा हो। ना ही ये कोई ग्रामेटिकल वीडियो है। आज की वीडियो में जो हम सीखेंगे वो बहुत ही इफेक्टिव है और इंटरेस्टिंग है। It will not only help you with your English language skills, but also you will be able to express your thoughts easily. आज की वीडियो में हम सीखेंगे अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करते हैं और इम्प्रूव करने के साथ साथ हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो। गाइज, राइटिंग स्किल्स का मतलब होता है कि आप रिटर्न फॉर्म में अपने मैसेज को दूसरों तक कन्वे कर पाओ। स्पीकिंग तो वो स्किल है जिसमें आप बोलकर दूसरों से अपने मैसेज को कन्वे करते हो, बट राइटिंग स्किल्स इज समथिंग जिसमें आप रिटर्न फॉर्म में लिखकर दूसरों तक अपना मैसेज पहुंचा पाओ। लेकिन राइटिंग स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि बस आपने लिख दिया एंड यू आर गुड टू गो। नहीं, लिखने का मतलब है कि वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, और जब आप कुछ लिख रहे हो और सामने वाला उस चीज़ को पढ़ रहा है तो उसको पढ़कर मज़ा भी आए, बाकी ऐसा लगे कि आपने अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे किया है। दैट इज़ राइटिंग स्किल्स। किसी भी लैंग्वेज के जो 4 पिलर्स होते हैं जिसके थ्रू वो इंग्लिश हम सीख सकते हैं, वो है स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग। इन 4 स्किल्स को इम्प्रूव करके आप अपनी किसी भी लैंग्वेज स्किल को बहुत अच्छा बना सकते हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो अरबिक हो, चाहे वो स्पेनिश हो, फ्रेंच हो या कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी ही क्यों ना हो। तो आज हम राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। राइटिंग स्किल्स से ना सिर्फ आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे, बल्कि ये आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करेगा। यू विल गेट टू नो योर सेल्फ बेटर। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं या कोई हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इवन मैं भी, जब मुझसे कोई पूछता है तो हम बहुत अटक जाते हैं सवाल को आंसर करने में, जबकि तो बहुत सिंपल सा सवाल है। इसका मतलब है कि वो इंसान आपको जानना चाहता है, वो इंसान जानना चाहता है आपके बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का मतलब है कि अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताएंगे, अगर आप कोई वर्किंग पर्सन है तो आप अपनी जॉब से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे, या फिर आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको क्या करना नहीं अच्छा लगता। ये सब जब हम बताते हैं तो इससे हमारा एक आंसर प्रिपेयर हो जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपने बारे में बता ही नहीं पाते हैं, वो चुप हो जाते हैं और फिर बाद में वो रट्टे लगाने की कोशिश करते हैं, आई एम हार्ड वर्किंग और आई एम दिस और दैट। तो ये सब करने की क्यों नीड है जब हमें अपने ही बारे में बताना है। तो राइटिंग स्किल से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, हम हर चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। इसके लिए आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी होगी। यहाँ पर मेरे पास भी एक नोटबुक है, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ। इसके थ्रू मैंने भी बहुत इम्प्रूवमेंट अपने अंदर फील किया है, रियलाइज़ किया है। मैं जब मैंने स्टार्टिंग की थी इंग्लिश सीखने की, तो मैं बहुत सारा लिखा करती थी। मैं न्यूज़पेपर्स को ट्रांसलेट किया करती थी, मैं क्वेश्चन को आंसर किया करती थी। बहुत सी चीज़ें जो मैंने लिखी है और उससे मैंने अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट रियलाइज़ किया है, ऑब्जर्व किया है। तो आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगी, उन 2 क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है अपनी उस नोटबुक में। वो आपकी स्पेसिफिक नोटबुक होगी जो आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए होगी। आई एम नॉट आस्किंग यू टू शो मी योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। नो, आपको कोई आंसर मुझे चेक नहीं करवाना है। द थिंग इज दैट यू हैव टू राइट ऑल थिंग्स एवरी डे। आपको हर दिन बस चीज़ों को लिखना है अपने नोटबुक के अंदर, जिससे कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओगे। एंड यू विल ऑब्जर्व कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं। वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता तो आप उसको गूगल सर्च कर सकते हो, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, यू हैव टू बी लॉयल टू योर सेल्फ। आपको चीटिंग नहीं करनी है कि आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करके और गूगल सर्च करके इंग्लिश लिखो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये आपको धोखा देना होगा। यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर स्किल्स, यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, तो आपको लॉयल होके ईमानदारी से जो भी चीज़ें हैं उनको लिखना है। नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस? द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आर यू। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। What kind of personality are you? This is the first question that you have to answer in your notebook. And the second question is what all things do you do on your regular basis? आप हर दिन
डेली बेसिस पर किन चीज़ों को करते हैं। वैसे हमारा जो हर दिन होता है वो बहुत अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसी सर्टेन चीज़ें हैं जो हम डेली करते हैं। फॉर इंस्टेंस जो स्टूडेंट्स हैं वो डेली स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमें डेली होमवर्क मिलता है, ये कुछ सर्टेन चीज़ें हैं। तो जो आपकी लाइफ में सर्टेन चीज़ें हैं दैट यू डू ऑन रेगुलर बेसिस, वो चीज़ें आपको लिखनी है। देयर इज़ नो वर्ड लिमिट कि आपको 2 लाइन में या 3 लाइन में या कितने वर्ड्स में आंसर करना है। इट्स अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा अपने आंसर को बना सकते हैं। जब हम अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतना ही हमें इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि हम अलग अलग वर्ड्स को जानते हैं, हमें सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बिलीव मी। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितनों ने इन क्वेश्चंस को आंसर किया और आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करके कैसा लगा। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चंस अगेन। व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आर यू, यानी आप किस तरह की पर्सनैलिटी हैं, आपको अपने बारे में लिखना है। जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो आप अपने ऊपर रिसर्च करोगे। आपने पहले कभी इस चीज़ को नहीं सोचा कि मैं किस तरह का इंसान हूँ या मैं किस तरह की इंसान हूँ, मुझ में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं और क्या बुराइयाँ हैं, मैं किस तरह के इंसान हूँ, मैं किसके साथ कैसी हूँ, लोगों के साथ मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरी हॉबीज़ क्या है। तो इन चीज़ों को आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड दिस सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट ऑल थिंग्स यू डू ऑन रेगुलर बेसिस। आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे किन चीज़ों को करते हैं। मैं आपकी इस आंसर का इंतज़ार करूँगी। आप मुझे कमेंट में आके बताएं कि हम में से इतने सारे लोगों ने इस चीज़ को आंसर किया और हमें कैसा फील हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।